अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में बीते दिन यानी 14 मार्च से जो नौकरियों का नया कानून लागू हुआ है, उससे संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने दो ज़रूरी सवालों के जवाब दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से पूछा गया था कि जो अजनबी वर्कर फिलहाल वर्क एग्रीमेंट नहीं रखते, उनका क्या बनेगा, क्या उन पर भी ये कानून लागू होगा? साथ ही जिन अजनबी वर्करों का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, उनका क्या बनेगा? अल अखबार टीवी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के स्पोकमैन नासिर अल हज़ानी ने कहा कि नौकरियों का नया कानून इतवार यानी 14 मार्च से अमल में आ गया है और ये सऊदी विजन 2030 का एक ज़रूरी हिस्सा है। स्पोकमैन ने आगे कहा कि इस नए कानून से सऊदी अरब में रहने वाले 70 लाख से ज़्यादा अजनबी वर्करों को फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि जो अजनबी वर्कर किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं रखते हैं, नौकरी से संबंधित और अपनी नौकरी कर रहे हैं, उन पर भी ये कानून लागू होगा। साथ ही जिन लोगों के वर्क एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुके हैं या ख़त्म हो गए हैं, उन पर भी ये कानून लागू होगा। यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हर अजनबी वर्कर पर यह कानून लागू होगा। इसी न्यूज़ बुलेटिन के अंदर हम इस टॉपिक पर और भी बात करेंगे और एक एक चीज़ आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी इस कानून के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होंगी, वो निकल कर सामने आएगी और हम आपके सामने रखते जाएंगे। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी जो एसओपीज बनाई गई मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से, उसकी पाबंदी करना ज़रूरी, यानी नोज मास्क का इस्तेमाल रखना ज़रूरी होगा। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय से एक शख्स ने सवाल किया था कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद तवक्कल एप्लीकेशन में उसका स्टेटस सेफ कैटेगरी में आ गया है, इसके बावजूद क्या उसे अब भी मास्क पहनने की ज़रूरत होगी? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से इस पर जवाब दिया गया है कि वैक्सीन लेने के बाद आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती है जो कि आपको रोगों से लड़ने में मदद करती है। यानी कोरोना अगर लग जाता है तो अटैक नहीं करेगा बंदे पर, मौत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वायरस उस बंदे को लग सकता है और वो बंदा अगर किसी ऐसे बंदे को टच करता है जिसने वैक्सीन नहीं ली होगी, तो वायरस उस पर असर कर सकता है। यानी कोरोना वैक्सीन जिस बंदे ने ले ली है, फिर भी कोरोना वायरस उसको कैरियर बना सकता है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने के लिए, लेकिन वैक्सीन लेने वाला बंदा किसी हद तक खुद को सुरक्षित रख सकता है अटैक से, कोरोना के। तो इस तरह से ज़रूरी ये है कि जो भी एसओपीज़ बनाई गई उनकी पाबंदी करना ज़रूरी है। यानी वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने सऊदी अरब में नौकरियों के नए कानून को अमल में ला दिया है बीते दिन यानी 14 मार्च से। लेकिन 5 प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि इसके अंदर शामिल नहीं किए गए हैं। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ने कहा कि प्राइवेट ड्राइवर, चौकीदार, घरेलू स्टाफ, किसी भी तरह का चरवाहा और माली जो पेड़ पौधों का काम करते हैं, ये इस तरह के प्रोफेशन है जो इस नए नियम से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में बीते दिन यानी 14 मार्च से नौकरियों का नया कानून अमल में आ गया है। इससे अजनबी वर्करों को एक तरह की आज़ादी सी मिल गई है, यानी अपनी मर्जी से एक से दूसरी कंपनी में जा सकेंगे। साथ ही फाइनल एग्जिट या एग्जिट एंट्री वीज़ा भी जारी कर सकेंगे। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सऊदी अरब के 3 इलाकों में 3 नमाजों में कोरोना पाए जाने पर 3 और नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया है। बीते 35 दिनों के दौरान की अगर बात करें तो 275 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया जा चुका है। इनमें से 270 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करने के बाद दोबारा खोल दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ने अपने बयान में आगे कहा कि इतवार को जो मस्जिदें बंद की गई है उनमें से एक का ताल्लुक रियाद, दूसरी का कसीम और तीसरी का ईस्टर्न रीजन से था। तीनों मस्जिदों में एक एक नमाजी में कोरोना पाया गया था। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे कहा कि जिन 6 मस्जिदों को इतवार को खोला गया है, इनमें से 3 का ताल्लुक रियाज, 3 का नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन से है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे फिर से लोगों से अपील की है और साथ ही जो मस्जिद के जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी अपील की है कि कोरोना की जो एसओपीज़ है उन पर मस्जिदों में पाबंदी कराए, जबकि लोगों से अपील ये की है कि वो एसओपीज़ पर पाबंदी करें, नोज मास्क का इस्तेमाल करें और अपने जायनमाज साथ लेकर जाएं। सऊदी अरब में 3 साल के दौरान 1,69,000 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लाइसेंस जारी हुए हैं। इसमें कसीम रीजन सबसे टॉप पर है। मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने बयान में कहा कि साल 2019 से 2021 की पहली तिमाही तक सऊदी भर में 1,69,405 रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सरकारी और सभी तरह की बिल्डिंग्स के लिए जारी किए गए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक बल्दिया ने अपने बयान में आगे कहा कि 1 साल के दौरान सबसे ज़्यादा लाइसेंस अल कसीम रीजन के हिस्से में आए हैं और
इनकी तादाद 27,483 है। असीर रीजन में 25,790 लाइसेंस जारी हुए हैं, जबकि ईस्टर्न रीजन में 15,783 लाइसेंस जारी किए गए हैं। बाकी सऊदी अरब के सभी रीजन और शहर इनके नीचे नंबर वाइज है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट का नए कानून के हवाले से यानी जो 14 मार्च को लागू हुआ उसके संबंध में कहना है कि अगर कोई अजनबी वर्कर चाहे तो 1 साल के अंदर भी अपनी नौकरी को बदल सकते हैं, यानी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो मौजूदा कंपनी हो वो इजाज़त दे। वो इजाज़त दे। और जैसे ही वर्कर का ट्रांसफ़र हो जाता है यानी वर्कर नई कंपनी में चला जाता है तो जो भी उसकी पुरानी कंपनी पर हक होते हैं वो नई कंपनी पर चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क एग्रीमेंट पूरा होने से पहले भी दूसरी कंपनी में जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कंपनी अगर इजाज़त देगी मौजूदा कंपनी इजाज़त देगी तभी ये मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा भी और भी कई सवाल जो कि मिनिस्ट्री से लगातार पूछे जा रहे हैं उनके जवाब दिए गए हैं। क्या नया कानून अमल में आने के बाद जिस तरह से वर्कर अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र लेंगे तो उससे जो मौजूदा कंपनी उसको कोई मुश्किल होगी नए वीज़े निकलवाने में? तो इसका जवाब मिनिस्ट्री ने दिया है कि कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल रूटीन के मुताबिक नए वीज़े जारी किए जा सकेंगे। अगले सवाल में पूछा गया है कि क्या डोमेस्टिक वर्करों को भी इस कानून से कोई फ़ायदा मिलेगा? तो इसका सेम वही जवाब है जो कि लगातार आपको पहले से बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक वर्करों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ इंडस्ट्रियल यानी जो कंपनी के वर्कर हैं वही इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगले सवाल में पूछा गया है कि वर्क एग्रीमेंट जो नौकरी का नया बनेगा वो कब से अमल में आएगा? तो इस पर जवाब दिया है मिनिस्ट्री ने कि जब से उस पर अजनबी वर्कर यानी जैसे कि कंपनी ने वर्क एग्रीमेंट बना दिया है, लेकिन जब से उस पर अजनबी वर्कर साइन कर देगा तभी से वो अमल में आ जाएगा और जिसको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। और अगला और आखिरी सवाल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से पूछा गया है कि क्या वर्क एग्रीमेंट ही काफ़ी होगा या इकामा या लेबर कार्ड रखने की ज़रूरत होगी? तो इस पर मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है कि इकामा और लेबर कार्ड भी रखने की ज़रूरत होगी, लेकिन वर्क एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो भी वर्कर और कंपनी के बीच वाद विवाद होंगे इसका निपटारा वर्क एग्रीमेंट से किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन होगा यानी गवर्नमेंट की नज़र में होगा। उस पर किसी भी तरह का कोई झगड़ा या फसाद होने की कोई गुंजाइश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रखी गई है। सऊदी मौसम विभाग के नेशनल सेंटर का कहना है कि सोमवार यानी 15 मार्च को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में रेतीले तूफान की वजह से मौसम धुंधला रहेगा, यानी विजिबिलिटी कम रहेगी और देखने में काफ़ी मुश्किल रहेगी। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर ने बताया कि रियाज, नजरान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम और हाइल में रेतीला तूफान जारी है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 348 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 247 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। 4 मरने वालों की नई तादाद के बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,567 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 3,137 है, जिनमें से 555 क्रिटिकल केस है जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। 348 नए कोरोना के मरीज सामने आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,82,407 हो गई, जबकि 247 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,72,703 हो गई है। होटल इंडस्ट्री की कोविड-19 से प्रभावित होने के बावजूद रेडिसन ग्रुप ने सऊदी अरब में इस साल 5 नए होटल बनाने का ऐलान किया है। रेडिसन होटल ग्रुप ने यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के लिए कुल 8 नए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिकी चेन यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में 5,000 होटल कमरों को बढ़ाने जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रेडिसन होटल ग्रुप के सीनियर हेड टॉम कार्टून का कहना है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका हमारे प्रोजेक्ट के 2 अहम इलाके रहेंगे। उनका कहना है कि सऊदी अरब रेडिसन के लिए एक स्पेशल मार्केट की हैसियत रखता है और मिडिल ईस्ट के लिए ग्रुप की आधी इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन सऊदी अरब में जारी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान सऊदी भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाए गए एसओपीज की 34,763 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। 6 मार्च से 13 मार्च के दौरान सऊदी भर में छापा मुहिम के दौरान ये वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सबसे ज़्यादा वायलेशन 13,071 रियाज रीजन में हुए, मक्का मुकर्रमा 7,233, ईस्टर्न रीजन 4,948, जबकि सबसे कम वायलेशन 145 नजरान रीजन में रिकॉर्ड किए गए हैं। वायलेशन के हवाले से कसीम चौथे नंबर पर, मदीना मुनव्वरा 5वें, अलजौफ 6ठे, तबूक 7वें, बाहा 8वें, हाइल 9वें, नॉर्दर्न बॉर्डर 10वें, असीर 11वें और जाजान 12वें नंबर पर रहा।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मेयर प्रिंस फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन आयाफ ने मां की मौजूदगी में 2.5 साल की बच्चे की मौत की घटना का नोटिस ले लिया है। एक इस तरह है यानी गेस्ट हाउस के बाहर बच्ची पर 5 कुत्तों ने हमला किया जिससे वह मौके पर ही दम तोड़ गई। अल अरबिया नेट के मुताबिक यह घटना जुमे को पेश आई जहां इस तरह में कोई पारिवारिक प्रोग्राम चल रहा था। बच्ची खेलते हुए इस तरह से बाहर निकल गई थी। अखबार 24 के मुताबिक रियाद के मेयर ने राजधानी के दक्षिण पश्चिमी इलाके अलवाशला में 2.5 साल के बच्चे की मौत की सही वजह की जांच करने के लिए कमीशन का गठन किया है। प्रिंस फैसल बिन नयाफ ने हुक्म दिया कि कमीशन 72 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, और नए कानून से संबंधित जो भी हमने आपको बीते दिन बताया या आज बताया है, आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें आपको जो है ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेंगी। अबशिर के अंदर भी अभी इस तरह की अपडेट नहीं आ रही होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अबशिर को भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि कानून लागू हो गया है तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में सब चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आएंगी। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारी मजबूरी ये है कि हम सऊदी अरब से फ़िलहाल बाहर है, इसलिए आपको करके नहीं दिखा सकते, वरना तो हम आपको खुद अबशिर के अंदर लॉगिन करके सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते। बहरहाल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।